सतगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण पुरुष साहब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। सर्व संतों की जय हो। सर्व भक्तों की जय हो। सभी धर्मी पुरुषों की जय हो। श्री काशी धाम की जय हो। श्री छुड़ानी धाम की जय हो। श्री करौथा धाम की जय हो। श्री बरवाला धाम की जय हो। जब तक परमात्मा की प्यारी आत्माएं जुड़ती है तब तक मंगला सब कर लेते हैं। सतगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण पुरुष साहब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय हो। पंडित चिदानंद जी परदादा गुरु महाराज की जय हो। सर्व संतों की जय हो। सर्व भक्तों की जय। सभी धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री छुड़ानी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। सच्चाई गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वदी ने सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मधुए तिन कूजा कुर्बान। नराकार निर्विशनम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निज नियोगुणम अकल अनुबेशुनदनम। सोहम शुरत समापतम सकल समाना निरतिले। उज्जवल हिरंबर हरदम बेपरवा अथा है वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जोश मृत सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लाऊं आदि अंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम ऋषि दाता सोई। अविगत गुणे अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पू शेषम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुरंदर मुनिजन ध्यावें ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावें पूजें आदि गणेशा। इंद्र कुबेर शरीका वरुण धर्मरा ध्यावें। सुमरत जीवन जी का मन इच्छा फल पावें। 33 कोटि अधारा ध्यावें सहस 88। उतर भौजल पारा कटी है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावें सहस 88। उतर भौजल पारा कटी है यम की फांसी। सच साहिब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सच साहिब परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को कानपुर से रामचंद्र दास के सच साहिब। दास बहुत ज़्यादा लेट हो गया सतगुरु जी से बात करते करते, इसीलिए सब लोगों ने सोचा कि शायद रामचंद्र जी आज लाइव नहीं आएंगे, इसीलिए लोग नहीं जुड़ पा रहे। चलो कोई बात नहीं, परमेश्वर की दया से ना प्रयास करता हूँ। प्रयास करने में क्या बुराई है। वापस जाते हैं, वापस जा कर के फेसबुक भाइयों ओम प्रकाश जी सत साहिब, उमेश राजू सत साहिब अब सोच रहे थे कि यार लेट हो गए हैं तो परमात्मा प्यारी आत्माएं सोचती होंगी रामचंद्र आज नहीं आएंगे। मगर भाइयों बात यह थी कि ट्रस्ट के बारे में बिहार के सीनियर एडवोकेट शशभूषण जी, उनसे दास बात कर रहा था इसलिए लेट हो गया। मैं बात फिर बीच में मेरे काटनी पड़ी कि बाद में बात करूंगा। तो जितने भी भाई बहन जुड़े हैं सबको मुझ दास के उस्ताद साहिब। भगत भाइयों बड़ी परमेश्वर की बड़ी दया है जो पूरे भारत में परमात्मा की दया से प्रदेश प्रमुख, जो भारत में अलग अलग स्टेटों में सब प्रदेश प्रमुख, जिला प्रमुख और राष्ट्रीय जो मैनेज करने वाले मैनेजर मतलब देखभाल है वो पद जो है ना सतभूषण जी के पास है। तो जो राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष है वो बाद में चुने जाएंगे। हालांकि हमने उस स्टिकर में लिख दिया था, तो वो राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष जो है ना किसी दूसरे को बनाया गया था। लेकिन वो उसमें जो काम नहीं किया तो इसलिए उनको डिस्करेक्ट कर दिया गया। तो ये सब चीज़ें सब धीरे धीरे डेवलप होंगी। हर जगह परमात्मा की दया से सबको प्रदेश प्रमुख बनाया जाएगा, जिला प्रमुख बनाया जाएगा। और आप सब लोग अपनी तन मन से सेवा करें और बढ़िया अपनी जो है जागरूकता अपनी मेमोरी फास्ट करें। ये सारे सबूत समझें। धीरे धीरे हम सब लोग धीरे धीरे सब चलने लायक हो जाएंगे, बोलने लायक हो जाएंगे। सभी लोग धारा प्रवाह बोलेंगे जैसे आज आप बोल रहे हैं सब लोग। तो इसीलिए आप सब लोग अपनी वीडियो बना बना के डालते रहें, किताब पढ़ते रहें
अब ये धीरे धीरे हमें आपका परमात्मा ने बहुत बड़ी सेवा का मौका दिया है। तो जैसे उत्तर प्रदेश में परमात्मा ने शोभरन दास जी को उत्तर प्रदेश का प्रमुख बनाया गया। राजस्थान में देखो परमात्मा ने भगत जी को प्रमुख बना दिया वहाँ पे, है ना। वहाँ के भाइयों ने सब मिल कर के आपके झारखंड में प्रदेश प्रमुख हैं वीरेंद्र दास जी, और उड़ीसा में जो प्रदेश प्रमुख होंगे वो मधु महतो जी, मधु जी हैं वो, और महाराष्ट्र में अपने गोपाल दास जी को बनाया जाएगा, और गुजरात में जो आरसी चर्च मास्टर टीचर प्रिंसिपल साहब हैं उनसे बात करेंगे वहाँ के लिए। हरियाणा में रमेश दास जी हैं, पंजाब में नीरू दासी जी हैं, हिमाचल प्रदेश में तो पहले से ही प्रदेश प्रमुख है वहाँ हैं प्रवेश दास जी। और इसी तरह से आप सब लोग पहले प्रदेश प्रमुख, जिला प्रमुख, फिर इसमें सदस्यता अभियान चलेगा। तो सब धीरे धीरे ये सब काज आगे बढ़ेंगे और आप केवल सच्चाई को समझते रहो और अपना बोलते रहो। अपनी ये प्रैक्टिस, बोलने वाली प्रैक्टिस सब लोग करते रहिए। धीरे धीरे सब बोलने लगो। कोई भी आदमी निराशावादी ना हो, आशावादी हो। हम क्या नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं। और फिर हमारे पास सच बोलने का सारा एविडेंस है, सारा सबूत है। आपको कोई बनावटी बातें नहीं बोलनी है कि आपको कोई बनावटी बातें बोलनी पड़े या किस तरह का, वो तो करना नहीं। सारे एविडेंस, सारे सबूत हैं। अब ये है कि धीरे धीरे हमें बोलने का तरीका सीखना पड़ेगा, जो कोर्ट की भाषा हो, जो कानून की भाषा हो, क्योंकि अंत में कानून की भाषा ही मान होती है। आप इस तरह चाहे जो भी हुआ भाई बकते रहें, चाहे कुछ भी करते रहें, उसका उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है कानूनी प्रक्रिया का, कानूनी भाषा का। जैसे अध्यात्म में रियल आध्यात्मिक ज्ञान का प्रभाव है, उसी तरह उसमें। तो इसी तरह हमारे आपके धीरे धीरे परमेश्वर की दया से हम आप सब जागेंगे। और भी जितने हमारे भाई बहन हैं जिन स्टेटों में रह रहे हैं, छत्तीसगढ़ में जैसे ईश्वर दास जी हैं, ज्योति दासी जी हैं, मध्य प्रदेश में संतोष दास जी हैं, ऋषिराज जी हैं, और अन्य भी जो भी मतलब जो है बोल रहे हैं, उनको ये परमात्मा मौका दे रहे हैं। ये समझिए कि परमेश्वर की बड़ी दया है कि आपको ऐसी सेवा का मौका मिल रहा है। और मौका आपको इसीलिए मिल रहा है क्योंकि आप इतने दिन से बोल रहे हो, आपने आवाज़ उठाना शुरू किया, आपने आवाज़ उठाई पूरी दुनिया में। तो परमेश्वर इसीलिए भैंसे से भी कहते मंत्र बुलवा देते हैं। तो आप तो इंसान हो, तो आप सब कुछ कर सकते हो। यहाँ तो हम सब लोग मिल करके सारी बात रखेंगे और हम सब एक दूसरे के साथ जानकार हैं, सब जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे। और हर आदमी कभी परिपूर्ण नहीं हो सकता, कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता। तो ये आप लोग जो है ना परमेश्वर को याद करते हुए आगे आप बढ़िए। हमें आपको कोई हथियार नहीं चलाना है, कोई गोला बारूद नहीं चलानी है जो उसके लिए हमें ट्रेनिंग लेना पड़े। बोलने की ट्रेनिंग आपके पास है, आप ले रहे हो और आपके पास सबूत है, आप बोल रहे हो। धीरे धीरे सब कुछ परमेश्वर सिखाएंगे। हर चीज़ का टाइम लगेगा। एक नवजात बच्चा होता है, पहले तो उसका कहीं नामो निशान नहीं होता है। इसके बाद वो माँ के पेट में उसका जो है उसका बनना शुरू होता है। 9 महीने लग जाते हैं उस बच्चे को तैयार होने में। इसके बाद वो ज़मीन पर आता है और इसके बाद उसको तैयार करने में कितने वर्ष लग जाते हैं। हम आप एक नवजात बच्चे थे और आज हम आप लोग इस उम्र में पहुँच गए, तो कितना समय लगा। आप आगे बढ़ते गए, ऊंचाइयों को छूने के लिए आगे बढ़ते रहे और आप बढ़ते बढ़ते आज आप तो यहाँ तक ऊंचाई तक पहुँच गए। तो इसी तरह इसमें है। तो भगत भाइयों, परमेश्वर की बड़ी दया है कि आप सब लोग आगे बढ़ेंगे
आपके साथ परमेश्वर है, जो सच बोलता है उसके साथ परमात्मा है। तो ऐसे ही हम धीरे धीरे पूरे भारत में जहाँ जहाँ जिस स्टेट में हमारे जो भाई बहन हैं, भाई हो या बहन हो, कोई भी हो, सबको उसका प्रदेश प्रमुख, जिला प्रमुख बनाया जाएगा। आप सब लोग जहाँ जो आवाज़ उठा रहे हैं, आप हम सब लोगों से संपर्क कीजिए और आपको वहाँ की जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि परमात्मा धीरे धीरे अपने इस ट्रस्ट का विस्तार करवाएंगे। क्योंकि हमें लीगल प्रोसेस में, ये लीगल प्रोसेस में हमें ट्रस्ट का सहारा लेना पड़ा, कानूनी प्रोसेस के लिए। बाद बाकी हमें कोई मतलब नहीं, ना हमारे पद है, ना हमारी कोई प्रतिष्ठा इस तरह की है। हमारा कोई पद नहीं, ना आपका कोई पद है। ये तो हम आप पद केवल उस ट्रस्ट, उस संस्था के द्वारा आगे हम बढ़ेंगे, आगे हम कोई कार्य करेंगे तो संस्था के द्वारा करेंगे। इसलिए वहाँ पर ये जिम्मेदारी दी जा रही है, ये जिम्मेदारी निभाने के लिए। अन्य संस्थाओं में, ट्रस्टों में क्या होता है, कसम तो खाते हैं सच बोलने की, चाहे जहाँ हो, चाहे थाना हो, चाहे पुलिस हो, चाहे दरोगा हो, चाहे कोई डीएम हो या कोई नेता मंत्री हो, वो सब कसम खाते हैं कि मैं सच करूँगा, मैं सच बोलूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। लेकिन जो कसम खाते ठीक उसके विपरीत बोलते हैं, ठीक उसके विपरीत, कोई कसम का असर नहीं। तो हमारा वो सिस्टम नहीं कि हम झूठ बोलें या हम कसम खाएं। वो कसम खाते पैसे के लिए, वो कसम खाते दूसरों को लूट कर खाने के लिए। तो हमारे यहाँ वो सिस्टम नहीं है। हमारी केवल संस्था इसलिए है कि हम संस्था के द्वारा ही पूरे भारत में, पूरे विश्व में कोई कार्य कर सकते हैं, इसलिए इस संस्था का नाम है। आप अपने अपने क्षेत्र में जो एक्टिव हो जाएंगे तो लोग आपको जानेंगे कि यार इस संस्था के लोग, इस प्रदेश के ये प्रदेश अध्यक्ष हैं और इनके साथ ये लोग हैं। तो अन्य लोग भी आकर के इसमें जुड़ेंगे और सहयोग करेंगे और आगे इस लड़ाई में, सच की लड़ाई में सभी भागीदार बनेंगे। और एक दिन मेरे गुरुजी जेल से बाहर होंगे। अब सपोज दैट, मान लो आज गुरुजी जेल से बाहर आ जाए तो कहाँ जाएंगे? क्योंकि हमें आपको एक बात याद रखनी चाहिए, 2006 से लगा 2008 तक जब संत रामपाल जी महाराज को करौथा कांड में इन राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडों ने, शत्रुलोक आश्रम संचालक गुंडों ने, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के गुंडों ने, मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट के गुंडों ने, करुणामय ट्रस्ट के गुंडों ने जो करौथा कांड करवा करके 2006 से लगा 2008 तक जेल में रखा था। संत रामपाल जी महाराज के किसी भी गुंडे ने जमात नहीं कराई थी, किसी भी गुंडे ने। अब आप समझ लीजिए, तो संत रामपाल जी महाराज के तो अंडर से पहले कट गए थे। आप सोचिए कि जब इन्होंने 2006 से लगा 2008 तक निर्दोष संत रामपाल जी महाराज की जमात नहीं कराई और ये 38 गुंडे या 37 थे जो थे, वो अपना जमात करके बाहर आ गए। संत रामपाल जी महाराज जमात नहीं कराई। तो संत रामपाल जी महाराज को लगभग 2 साल बाद, 22 महीने बाद कोर्ट ने पर्सनल बॉन्ड में जमानत दी। अब जब कोर्ट ने पर्सनल बॉन्ड में जमानत दी, अगर उस समय ये हम आप लोगों जैसी कोई संस्था बनी होती या हम आप लोग इस तरह कोई एक कमेटी या मीटिंग बनाए होते, तो संत रामपाल जी महाराज अपना कोर्ट में बयान दे करके ना, जज से कह करके वो हमारे आपके पास आ सकते थे, हम उनको ला सकते थे। वहाँ पर जहाँ वो जाने के लिए कहेंगे वहीं प्रशासन उनको भेजेगा। अब उनकी तो मजबूरी थी कि वहाँ उनको छोड़ना था। ये बात को ध्यान रखना, ये बातों को हल्के मत लेना। ये चीज़ें आप सब लोग ये दिमाग में भरना कि क्या आज बताई जा रही बातें हैं, ये बात याद रखना। तो जब उसमें 2008 में जब संत रामपाल जी महाराज को कोर्ट ने पर्सनल बॉन्ड में जमानत दे दी, कोर्ट ने, अब बताइए जब पर्सनल बॉन्ड में जमानत देकर उनको छोड़ दिया तो कहाँ जाएं? और ये गुंडे उसी ताक में थे ही। इन्होंने तो प्लानिंग के तहत काम किया और इन्होंने अपने अंडर में कर लिया और परमेश्वर को ये दिखाना भी था। तो अब उनकी मजबूरी थी कि जाए कहाँ। अब ये गुंडों के चुंगल में तो फंसे थे और ये गुंडे जानते थे कि मेरे बारे में तो सब जान गए, क्योंकि सबसे बड़ा जानना ये होता है कि यार ये गुंडे से अपनी जमात करके बाहर चले गए,
और मुझे जेल में डाल रखा। क्यों? ये मेरी क्यों नहीं जमानत करा रहे हैं? ये बात ध्यान रखिए। 2006 से 2008 तक इन्होंने जमानत क्यों नहीं कराई थी? जब जमानत मिल जाती, कोई दोष नहीं था, कुछ मतलब नहीं था, इन 37 को जमानत मिल सकती, लेकिन मेरे गुरुजी जमानत क्यों नहीं कराई? और कराए होते तो पर्सनल बॉन्ड में नहीं, तो गुरुजी सब जानते थे। लेकिन अब हम आप भी जान गए। आप सवाल करिए, ये दिमाग में रखना बात हमेशा कि 2006 से 2008 तक संत रामपाल जी महाराज जेल में गए थे, तब इन लोगों ने जमानत नहीं कराई थी। तो इन क्या, तो संत रामपाल जी में कभी भूल के जाते ही नहीं। तो पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट, जब संत रामपाल जी महाराज की माता जी का अंतिम संस्कार होना था, जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया था, उस समय इन लोगों ने जिस दिन अंतिम संस्कार होना था, सुबह जला दिया। इन्होंने भक्तों को खूब बुलाया, खूब यहाँ इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद सब लोग जा रहे थे और ये क्या क्या बुलाते थे, गुरुजी आ रहे हैं, सबको दर्शन हो जाएंगे। तो यहाँ की पब्लिक, आम पब्लिक, क्योंकि ये क्वालिटरों के द्वारा एक सिस्टम बना रखा, चोरी वाला सिस्टम, ग्रुप बना रखा। ग्रुप के द्वारा ये पूरे भारत में सब जगह मैसेज भेज देते हैं। लोग जानते हैं कि यहाँ कैसे जाते हैं, ये कैसे सब आ जाते हैं, सब जगह इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये कोई जादूगरी नहीं है, ये इस तरह इन्होंने चोर का सिस्टम बना रखा है। इस तरह से ना, राम पब्लिक, मूर्ख पब्लिक, वो उसको होशे नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ नहीं जा रहा हूँ, कौन मुझे बुला रहा है, किसके द्वारा मुझे आवाज़ दी जा रही है, क्योंकि फंसेंगे, मरेंगे तो वही मरेंगे। तो ये भगत समाज यहाँ सब जा रहा था और सवेरे इन्होंने अचानक 7 बजे, 6-7 बजे जला दिया। और इसके बाद मैसेज भेज दिया कि जो जहाँ हो वहीं से वापस हो जाए, जो जहाँ भगत हो वहीं से वापस हो जाए। तो बहुत से भगत बेचारे आधी, सारे भगत आधी रास्ते से लौट आए। इसके बाद कोर्ट ने संत रामपाल जी महाराज को माता जी के उसमें जाने के लिए, शामिल होने के लिए, कोर्ट ने कहा भी, संत रामपाल जी महाराज से कहा, बाद में भी कहा, जब उन्होंने जला दिया इसके बाद भी कहा, तो संत रामपाल जी महाराज जाने से मना कर दिया था कि मैं कहाँ जाऊँ, ये गुंडे लोग हैं, अगर हम जाएंगे तो ये मुझे आने नहीं देंगे, ये तांडव कर देंगे, क्योंकि सरकार सब इनके साथ मिली हुई थी। तो संत रामपाल जी महाराज बाद में इसलिए जानबूझ करके नहीं आए थे। अगर हमारी आपकी टीम संस्था होती और कुछ इस तरह से हम लोग बनाए होते, तो संत रामपाल जी महाराज कह सकते थे कि मैं सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट में, या हम उनके वहाँ जाना चाहते हैं। तो इस वजह से ये समस्याएं खड़ी हुई। तो आने वाले समय में हम आप लोग धीरे धीरे एक बैठने की व्यवस्था भी करेंगे, जिसमें भविष्य में संत रामपाल जी महाराज वहाँ से अगर आना चाहें, तो उनके कोई पर्टिकुलर जगह होनी चाहिए जहाँ वो कोर्ट के द्वारा कह सकते हैं कि हमें वहाँ जाना चाहते हैं। यहाँ फिर जाएंगे नहीं वो, कि फिर कोर्ट उनकी पूरी व्यवस्था करेगी, वो कोर्ट भेजेगी हमारे आपके पास में, पूरी जिम्मेदारी होगी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और हो सकता है आने वाले समय में यही हो सकता है आने वाले समय में जो दास कह रहा है यही सच हो। तो इसलिए ये परमेश्वर चाह रहे हैं कि आप सबकी आवाज़ जब चारों तरफ से गूंज उठेगी, पूरे भारत में जब गूंज उठेगी, और पूरे भारत में हर एक स्टेट में प्रदेश प्रमुख होगा, जिला प्रमुख होंगे, तो हर एक स्टेट में ये प्रोग्राम होंगे। समय लगेगा इसमें, सबको ट्रेंड होने में, जगह जगह प्रोग्राम होने में। कहना बहुत आसान है, करना इतना आसान नहीं है। और कोई चीज़ ऐसी है नहीं जो इस संसार में वो हो नहीं सकती, सब होगा, लेकिन उसके लिए समय, व्यवस्था चाहिए। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि परमात्मा ने जो विधान बना रखा, जिस तरह से जो होना है वही होगा।
जो आज हम जहाँ पहुँच चुके हैं, जिस मुकाम पे हमें आपको परमात्मा ने पहुँचाया 2025 तक, ये अप्रैल 2025 चल रहा है। 2018 बलवाला कांड हुआ, 2014 में, सॉरी 2018 में सजा हुई। तो हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि आज हम इस मुकाम पहुंच जाएंगे, कभी सपनों में नहीं सोचा था कि इतना बड़ा षड्यंत्र होगा। तो अभी भी आप आगे देखना कि आप को परमात्मा नई नई चीज़ें दिखाए जो कभी आपने सोचा नहीं होगा। और रोज़ हम आप यही देख रहे हैं, जो कभी सोचा नहीं था वो परमात्मा दिखा रहे हैं। तो ये हमारी कोई संस्था होगी, उसमें हम हज़ारों लाखों लोग काम करने वाले होंगे, तो हम हज़ारों लाखों लोग आवाज़ उठाने वाले होंगे। तो ये निश्चित है एक दिन इन गुंडों का कहीं भी अस्तित्व नहीं रहेगा। जिस तरह परमेश्वर आप दया कर रहे हैं, जगह जगह सब प्रदेश प्रमुख बन रहे हैं, जिला प्रमुख बन रहे हैं। आने वाले जब आप सब लोग जगह जगह स्टेटों में आप कई प्रदेश प्रमुख बन जाएंगे, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आदि आदि स्टेटों में, छत्तीसगढ़, आदि आदि स्टेटों में जब ये सब बन जाएंगे, सब जगह मीटिंगें होंगी, सब जगह चर्चा होगी, मीडिया सब कुछ इसमें लोग बनेंगे। और आप सब लोग जैसे जैसे जागरूक होते जाएंगे, तो हमारे भी हम भी इसमें पत्रकारिता कर सकते हैं। अपने इस ट्रस्ट में हमने अधिकार ले रखा है, संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों का हम जो ना प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उनके ज्ञान का प्रचार कर सकते हैं। ये हमने अधिकार ले रखा अपने ट्रस्ट में, सत्साई चैरिटेबल ट्रस्ट में अधिकार है। हम पत्रकारिता कर सकते हैं, हम प्रेस रिपोर्टर बन सकते हैं, ये भी हमने राइट ले रखा है, ये भी हमने इससे ले रखा है। तो आने वाले समय में जैसे जैसे आप बोलने वाले बनोगे, वैसे आप प्रेस रिपोर्टर या तमाम तरह अलग अलग सब व्यवस्थाएँ बनेगी। जैसे राष्ट्रीय सेवा समिति गुंडे अपना बना रखा है ना, तो वो फर्जी वाला काम कर रहे हैं। तो ये प्रेस रिपोर्टर ये सब होगा। बस आप सब लोग जो ना अपनी ताकत बढ़ाए बोलने की और मेमोरी फास्ट करें। काम कोई असंभव नहीं है। हाँ, तो ये चीज़ें भगत जी, तो इसमें परमेश्वर की दया लगा हुआ है। और सदभूषण जी से आज काफ़ी देर बातचीत किया है। तो भगत भाइयों, ये सब अपने मैसेज लिख के डालो और सब बताओ, सब लोग जागरूक बनो और सब लोग जो है जुड़ो। और ये बहुत बड़ी विशाल मीटिंग होगी परमात्मा की, लगे रहो। हाँ, सब होगा। हाँ, कोई चीज़ असंभव नहीं होगी। हाँ, क्योंकि परमेश्वर का मार्ग है। तो हाँ, सही बात है अनिल यादव जी। हाँ, बस आवाज़ उठाते रहिए, आवाज़ उठाते रहिए। आवाज़ आपकी व्यर्थ नहीं जाएगी, बेकार नहीं जाएगी। एक छोटी सी आवाज़ उठाई थी विदुर जी ने द्रौपदी जी के लिए, वो आवाज़ व्यर्थ नहीं गई थी। विदुर जी बचे थे, बाद बाकी सबका सर्वनाश हुआ था। तो ये है। अब अगर भाइयों आगे आपको ये जो पुस्तक है भूल पड़े जब भूल पड़े, इस पुस्तक के बारे में बताता हूँ, जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने, ये भाग 4 होगा, है ना।
अब ये देखिए पेज नंबर 36 पर क्या लिखा है। अपने गुरु के अतिरिक्त किसी को भी दान मत देना। गुरुबिन दान पुण्य जो करिए मिथ्या हुई कहूँ न फले। गुरुबिन माला फेरते गुरुबिन देते तान हैं। गुरुबिन दोनों निष्फल है चाहे पूछो विद्वान। कभी गुरु की आज्ञा आ वही गुरु की आज्ञा जाए। कहे कभी सो सात संत है आवागमन नशाए। गुरुबिन होम यज्ञ नहीं की जाए गुरु की आज्ञा माही रही जाए। गुरु से ही सदा ही जानो क्यों भूले तुम चतुर सहनो। अब देखो इसमें क्या लिखा है। अपने गुरु के अर्थात अपने गुरु के अतिरिक्त किसी को दान नहीं देना चाहिए। यही खुद लिख रहे हैं कि अपने गुरु के अतिरिक्त किसी को दान नहीं देना चाहिए। फिर भी हरामजादे सब दान खा रहे हैं। पवन टक संजय टक मैरिन तीनों एक ही काम करते हैं। वह दान फल नहीं देता। ये जितने भी लोग जब भूल पड़े ना पुस्तक पढ़े लिए है उनके पास वो पढ़ें और राष्ट्रीय सेवा समिति पर गुंडों पर जूता चलाए। वह दान फल नहीं देता। गुरु के अतिरिक्त अन्य किसी को दान नहीं देना चाहिए। और यहाँ सब क्या हो रहा है। ना ही कोई पुण्य कर्म धार्मिक कर्म करवाना चाहिए। गुरु का आज्ञाकारी भक्त सफल होता है। वह सही भक्त है। उसका आवागमन जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। गुरु जी की आज्ञा से सर्वधर्म करो। मेरी यानी कि रामपाल दास की आज्ञा से ज्योत हुआ पाठ के रुपए मेरे द्वारा नियुक्त विश्वास पात्र भगत लेते हैं और लिखते हैं। अब गुरु जी बताएं कि आपका कौन विश्वास पात्र है, किसको आपने अधिकार दिया है। वो तो कोई बता ही नहीं रहा कि मुझे अधिकार दिया है। ये तो कोई नहीं बता रहा है। जितने राष्ट्रीय सेवा से गुंडे हैं, जितने सत्वाश्रम संचालक गुंडे हैं, जितने नामदान संचालक गुंडे हैं, जितने जो कोऑर्डिनेटर वगैरह हैं, कोई माई का लाल बोलने वाला नहीं है। क्योंकि परमात्मा आदेश देगा तो लिखित में देगा। क्योंकि ये सांसारिक क्रियाएं हैं, ये आध्यात्मिक क्रिया नहीं है, ये सांसारिक क्रिया है। ये कानून से चलती है, लिखा पढ़ी से चलती है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज, आप जेल से पुस्तक लिख रहे हो ना, तो आप ये बता इसमें लिखा क्यों नहीं कि मैंने महेंद्र भगोड़ा को ये लेटर दे रखा है। ये कानूनी प्रक्रिया। ये आश्रम कोई खाला का घर नहीं है। ये जमीन पैसा ले रहे हो, दान ले रहे हो, ये गेहूं ले रहे हो, रुपया ले रहे हो, सोना चांदी ले रहे हो और रसीद देते हो सादा कागज में। ये क्या है। ये 400% फ्रॉड है। तो ये गुरु जी ये फ्रॉड लोगों कहेंगे हैं। और राष्ट्रीय सेवा से गुंडो, ये पुस्तक तुम्हारी ऐसी तैसी करके धर दिया है। याद रखना राष्ट्रीय सेवा गुंडो, तुम्हारी औकात तो सामने आओ। हैं किसको अधिकार दिया है, हैं? मेरी आज्ञा से ज्योत व पाठ के रुपए द्वारा नियुक्त विश्वास पात भगत लेते हैं। गुरु बिन दान, गुरु को दान दिया जाता है, भगत को नहीं दिया जाता है। और गुरु जो सामूहिक जब होता है, अगर वो सामने हो और फिर वह कहते जाओ इनको दे दो, तो अलग बात है। गुरु सामने नहीं है और गुरु तो बात करने से डरता है। ये बताते जेल से ऑडियो आती है, जेल से बात करते हैं। मुझसे क्यों नहीं बात कर लेता है। जब होगा तब ये लोग आकर के मुझसे बात कर ले। मैं रोज़ फ़ोन करता हूँ धनाना में, मैं रोज़ फ़ोन करता हूँ अपनी बेटी के यहाँ। और जब हिमाचल प्रदेश के भगत ने कहा कि बात करा दो मेरी गुरु जी से, तो गुरु जी कह रहे हम बात नहीं करेंगे। हैं हम बात नहीं करेंगे क्योंकि जेल से कुछ आता ही नहीं। ये तो हमारे गुरु का नाम लेकर के बदनाम करने के लिए किया गया। तो ये आओ राष्ट्रीय सेवा समिति गुंडो, तुम्हारी औकात नहीं, सामने आ जाओ। आश्रम चाहे जितने तुम बड़े बना ले हो, लेकिन नाश होने में एक पल नहीं लगेगा। बनाए रहो तुम आश्रम। यही तुम्हारी पहचान है कि तुम गुंडे हो, तुम बलात्कारी हो, तुम लुटेरे हो, तुम बेईमान हो, तुम ठग हो। तुम्हारे आश्रम ये चीख चीख के चिल्ला रहे हैं। तुम्हारे द्वारा फर्जी पुस्तकें जो बांटी जाती है चीख के चिल्ला रही हैं। यही तुम्हें पकड़वा रही हैं, यही तुम्हारा कुकर्म उजागर कर रही हैं। पुस्तकें, फर्जी आश्रम, फर्जी नामदान सेंटर, फर्जी पर्चा, सारा काम तुम्हारा फर्जी है, सारा काम फर्जी। तो यही तुम्हारे ही काम, यही सब लोग तुम्हें आज पूरी दुनिया के सामने नंगा कर दिया है। आज तुम पूरी दुनिया के सामने मुंह उठाकर बात करने लायक नहीं बचे हो किसी भी क्षेत्र में। इसलिए आप अन्य लोगों को सहारा ले रखे हो, हैं? तो तुम्हारे चारों तरफ से कर्म फूट रहे हैं। अब आप अपने आप को बचाने के लिए रात दिन नए नए तरीके ढूंढोगे, लाखों करोड़ों रुपया लूटोगे, दूसरों को दोगे,
तो तुम्हारे अब कर्म बनने नहीं है। अब दिन भर तुम्हें चिंता करनी है, दिन भर, रात दिन 24 घंटा तुम मर जाओगे सोचते सोचते। तुम्हारे कर्म तुम्हें पीछा नहीं छोड़ेंगे। आगे क्या लिखा? विश्वासपात भगत लेते हैं, लिखते हैं और दास को बताते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। आज तक संत रामपाल जी महाराज वो अगर बताते हैं, लिखते हैं, तो फिर क्यों नहीं इसमें लिख के दे रहे? कहाँ है वो लिस्ट? वो कहाँ लिस्ट है? ये सरकार को देते हैं लिख करके ना, जब ऑडिट होता है, लेकिन हमें नहीं देगी, हमारा पैसा खा रहे। झूठ लिखाते रहते हैं, लिखाते रहो। यही तुम्हारी पुस्तकें तुम्हारे जूते चलाएंगी। तुमने ये पुस्तकें लिखी, तुम ही ये पुस्तकें छपवा रहे हो। आज कल को तुम ही कहते हो कि हमने कहाँ पुस्तक लिखी, ये हमारी पुस्तक है ही नहीं, हम तो लिखते नहीं। तुम क्योंकि तुम हो कौन? तुम्हारा कोई असली चेहरा सामने आता ही नहीं। दोगले और दोगले, कानून प्रक्रिया से तुम अलग हो। तब उस धर्म कर्म को कहते हैं, तब उस धर्म कर्म को करते हैं जो सबको यथार्थ लाभ देता है। चातुर व्यक्तियों को सियाने बनकर अर्थात भक्ति मार्ग को भूले हो, गुरु से ही सदा अपना हित मानो, यानी गुरु जी से ही धर्म कर करवाना हित का लाभदायक है, उसी में अपना हित वाला समझना। गुरु जब करेगा डायरेक्ट आकर के ना, तभी तुम्हें लाभ होगा। और बिना, ये इशारा है, ये समझो कि गुरु के अलावा कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए गुरु के हाथ में ही दान देना चाहिए। दास रामपाल दास 69 वर्ष का हो चुका है। सतलोक जाने से पहले जो क्रियाएं संगत में करनी है उनके अभ्यास करा रहा हूँ। ओहो, इसी बात का डर था कि संजय जैसे जालिम संत को पथ भ्रष्ट कर देंगे, भ्रष्ट ना कर दें। इसकी तरह नकली गुरु बनकर संगत को काल जाल में ना डालें, जो ये मेरे सामने ही बकवाद कर रहा है। ओह, गुरु बनकर आशीर्वाद देने लगा। ये काल प्रेरित है, काल का दूत है, इससे बचो। जो भगत में इतना फर्क, इतना सतर्क करने के पश्चात भी इसके पीछे लगे हैं, उनको कैसे बचाया जाए और कौन सा ज्ञान समझाया जाए? उसको तो ये संदेश है जो संत गरीबदास जी ने कहा है, चेतावनी में चूक, चेतावनी तो कसर नहीं छोड़ी और क्या दो गाड़ी। बताइए। इसी तरह से सब लिख रखा। तो आज भगत भाइयों, काफ़ी बातचीत हो गई आज लोगों से, बहुत फ़ोन किया, इसलिए दास को बोलने में भी बड़ी तकलीफ हो रही। तो अब हम उतनी फ्लो से बोल नहीं पाएंगे और आगे जीने की राह, काम, सेक्स आदि का बहुत मतलब जो ऐसा मैटर आ रहा है जो इन गुंडों ने सब इसमें लिखा है, वो सब आपको बताएंगे, कल बात रखेंगे। और आज आपसे इसी बात के लिए आपसे मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। ये जो जब भूल पड़ा रहा पुस्तक का है ना, पेज नंबर 37 से कल चालू करेंगे। और बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रही, खिंचाव हो रही, ज़्यादा जब बोलने लगो ना तो ये दिक्कत होने लगती है। वो आज पूरा दिन आप सब लोगों से बात करते हो गया, 1-1 घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा। अब आप समझो कितनी बात करते हैं। सजभूषण जी से भी बात होती रही, फ़ोन पे फ़ोन, वीरेंद्र जी से बात किया हैं, वो मधु दादी से बात किया, ओम प्रकाश जी से बात किया, और वो हमारे टेकचंद जी से, उनसे बात किया, प्रेमचंद जी दिल्ली वाले, उनसे बात किया, प्रवेश दास जी से बात किया। घंटों बातचीत होती रहती है। हम अपने जो भगत जी बने प्रदेश प्रमुख राजस्थान के, हनुमान दास जी, उनसे बात किया, अरविंद जी से बात किया, हरीश जी से बात किया, और अन्य जो भाई बहनों से बात होती रहती है हमारे, उनसे कोई मतलब ही नहीं। तो
अभी सजभूषण जी से बात करते करते बात खत्म हुई, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है बोलने में। तो कल फिर हम ये प्रोग्राम रखेंगे। तो आज आपसे क्षमा चाहते हैं। नीरू दासी जी, देवपाल दास जी, हरीश दास जी, ओम प्रकाश जी, देवपाल जी को फ़ोन लगाया था, बात नहीं हो पाई। लालचंद जी को फ़ोन लगाया था, बात नहीं हो पाई। तो नेपाल में फ़ोन लगाया था भेषराज जी को, उनसे बात नहीं हो पाई। अगर भेषराज जी इस वीडियो को देख रहे हो तो मुझसे संपर्क करें। उन पे हमने ऑडियो भेजी थी, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। तो नीरू दासी जी जो पंजाब से हैं, इनको पंजाब का प्रमुख बनाया जाएगा। हाँ, नीरू दासी जी तैयार रहें, पंजाब प्रमुख नीरू दासी जी। आप मेरी आवाज़ सुन रही हो तो आप जो है पंजाब प्रमुख बनेगी। पंजाब से संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से पंजाब का भार आपके कंधे पर। तो ऐसे हम सब मिल करके भाई बहन इस काम को आगे परमेश्वर बढ़वाएंगे। सब बराबर के हिस्सेदार होंगे, सबका इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। केवल इसमें एक ही व्यक्ति कर रही है, और इसमें किसी भी व्यक्ति की सेवा छोटी और बड़ी नहीं होगी। हम सभी भाई बहन काम कर रहे होंगे ट्रस्ट के माध्यम से, तब तो हमारे आपके ये पद होंगे कि यार ये पद इनका है, ये जिम्मेदारी ये निभाएंगे। जितना जिसका बड़ा पद उतना ही उसकी बड़ी जिम्मेदारी, समझे ना। तो वो जिम्मेदारी निभाने का पद दिया गया है। पद किसी को धमकाने के लिए या अहम के लिए नहीं पद है वो। बाकी हम सब लोग, आप लोग सब नॉर्मल हैं। ये कभी किसी के अंदर भाव नहीं रहना चाहिए यार ये इस पद पर क्यों, इस पद पर क्यों। ये हमारे आपके किसी पद किसी काम का नहीं है। लेकिन हमें यहाँ संसार में सांसारिक क्रियाओं या संसार से लड़ने के लिए तो हमें मजबूरी में संस्था बनानी होती है कि हमें कहीं अगर लड़ना होगा तो हमारी संस्था होनी चाहिए। संस्था के माध्यम से हम कहीं जा सकते हैं, अपनी बात कहीं रख सकते हैं। इसलिए ये संस्था बनानी पड़ी। इसमें मीडिया का रोल हम लोग अदा कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो परमेश्वर दया करेंगे कि हम आने वाले समय में हम सब लोग जो है ना, और सब लोग ट्रेंड हो जाओगे। बोलना तो सीख ही गए, आप लोग बोल रहे हो। अब आगे चलने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सच्चाई भी काफ़ी हद तक जान रहे हो। अब धीरे धीरे हम लोग जो है ना, सब लोग बैठ के मीटिंग करेंगे, और मीटिंग कर करके क्या क्या बोलना है वो टॉपिक हम लोग रखेंगे। वो टॉपिक मतलब ये अपनी सोच बता रहे हैं, आगे क्या होता है वो भविष्य की बात है। लेकिन अभी जो विचार अपने मन में आते रहते, क्योंकि विचार करोगे, आगे प्लानिंग बनाओगे, तभी आगे सफल होगे। तो ये है कि हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से ना आवाज़ उठाएंगे। तो एक आवाज़ उठेगी एक पॉइंट पे, तो सारे लोग वही बोलेंगे। 10 दिन, 15 दिन, 5 दिन वही टॉपिक चलेगा, और उसमें सब बताया जाएगा फला तारीख से फला तारीख तक। इस तरह की जो है सच्चाई बताई जाएगी। और हम तो अभी लगे हुए हैं, परमेश्वर के आशीर्वाद से ये सब पुस्तकें, जितनी पुस्तकें धीरे धीरे सब आपको सुनाएंगे परमेश्वर की दया से ना। ब्रज कुमार पे न्यायालय की गिरती गर्मा, जीने की राह, अंधश्रद्धा भक्ति खताए जान, ज्ञान का पुस्तक, कबीर सागर का सल्ला, आदि सबको धीरे धीरे सब दिखाया जाएगा। सारे सबूत, सारे एविडेंस चलेंगे साथ साथ में। क्योंकि हमें हमेशा ऐसे जेट तक चलते रहना पड़ेगा। एक ही बार नहीं, हजारों लाखों बार हमें बोलना पड़ेगा। तो ऐसे सब धीरे धीरे सब लोग जागरूक होंगे, और आप मजबूत हो जाओगे, और आप मजबूती से बोलिए। तो इसलिए दास और हमारे जो प्रिंसिपल साहब हैं गुजरात से, प्रिंसिपल साहब जी, आरसी चरल जी, आप भी तैयार रहिए। आपको गुजरात का प्रमुख बनाया जाएगा। और हमारे जितने भाई बहन हैं, है ना, विकास दास जी हैं, जितने भी भाई बहन जुड़ रहे हैं, जहाँ जहाँ से हों, आप सजभूषण जी से संपर्क कीजिए, और आप सेवा के लिए आगे आएँ। आप ये ना सोचो कि ये पद हमें क्यों दिया, हम पद से मतलब नहीं हैं।
हाँ देवपाल जी कोई बात नहीं, आप फ़ोन नहीं उठा पाए, कहीं बिजी होंगे या काम कर रहे होंगे, हर समय आदमी फ़ोन पर नहीं रहता है, वो ऐसी कोई बात नहीं। हमारा उद्देश्य रहता है कि हमें आप सब लोगों से हमेशा एक दूसरे से कनेक्ट रहना चाहिए। सब एक दूसरे से फ़ोन से बात करते रहो जब जिसको समय मिले। कोई ये ना सोचे नहीं वही फ़ोन करे तो हम बात करें, है ना। तो इस तरह, और जब भी कोई अच्छा कार्य होता हो तब आप सब लोगों को फ़ोन करना चाहिए। जितने भी हमारे भाई बहन राजस्थान में बैठ करके परमेश्वर की दया से ना चर्चा की और डिसीजन लिया। बड़े बुजुर्ग लोग वहाँ बैठे थे, टेकचंद जी सबसे बड़े बुजुर्ग हैं जैसा कि हम समझ पा रहे हैं, और हमारे ओम प्रकाश जी हमारे बुजुर्ग हैं, और भी जितने लोग हैं हमारे समकक्षी या हमसे उम्र दराज या हमसे उम्र में छोटे, सभी लोगों ने बैठ करके अपना कितना बढ़िया ठोस निर्णय लिया कि कहते हैं ना, 4 जने मिल करिए काज, हारे जीते न आवे लाज। मतलब 4 जने मिल करके हनुमान दास जी का सहयोग करेंगे, हैं सब बोलने वाले हैं और हनुमान दास जी का मदद करेंगे। हाँ, प्रदेश प्रमुख हैं और ये सब जिला प्रमुख है, तो सब बोलने वाले सब एक दूसरे के हेल्प में रहेंगे। कोई किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम सब लोग एकजुट होकर के एक दूसरे के दुख सुख में हमेशा सहयोग में रहेंगे। तो इसलिए जितने भी हमारे भाई बहन ये जुड़ते हैं और बोल रहे हैं, सब लोग आगे आवें। हम नहीं सबको जानते, हम नहीं सबके किस आप स्टेट के हो, किस आप कहाँ के हो, हैं। तो आप सब लोग आगे आएँ, अपनी अपनी बात रखें और आप कोई जिम्मेदारी दी जाएगी और आप अपनी जिम्मेदारी सब निभाएं, उसके लिए पूरी तैयारी की जाएगी। आप ये ना सोचो कि हम ऑलराउंडर नहीं, हमें पता नहीं, सब कुछ पता है और सब पता हो जाएगा जो नहीं पता है। सब धीरे धीरे ट्रेंड कर दिए जाओगे, सब लोग हाँ अच्छी तरह सब जानने लगोगे। हाँ, परमात्मा सबके साथ भगत जी। तो ये परमेश्वर हमें हमारे आपके अनारियों की फौज परमात्मा तैयार कर रहे हैं। हाँ फौज, हाँ गुरु की जब दया रही, गुरु की फौज करेगी मौज। तो ये परमेश्वर ने दया कर रखी है। तो दास अपने शब्दों ये विराम देता है और कल फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम सभी भाई बहन एक साथ अपने सतबुद्धि की जय बोलते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सतभूषण दास जी को सत साहिब, सतभूषण जी सत साहिब भगत जी। दास आज बहुत बात किया, तो बात करने की वजह से दास इतना आज बोलने में थोड़ा असमर्थ है। और कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है, मैं ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। ज़्यादा बात करते रहो तो ज़्यादा खिंचाई हो जाती है, तो फिर ज़्यादा फिर बोलने में दिक्कत होती है। इसलिए अब हम अपने शब्दों के यहीं विराम देता हूँ। कल फिर हम 8:30 बजे उपस्थित होने का प्रयास करेंगे। वो टाइम कभी न कभी हो ही जाता है, 5, 10 मिनट, 15 मिनट। अब सतभूषण दास जी जुड़े हुए हैं, अब इनसे पूछे, इन्हीं से बात हो रही थी, क्या करें। हमें बीच में बात काटनी पड़ गई क्योंकि टाइम बहुत ओवर हो रहा था, है ना। बात काट करके तब यहाँ जुड़े जा करके ना। तो बहुत अच्छा चल रहा है परमात्मा की दया से ना। धीरे धीरे सब आएंगे और ये परमेश्वर मार्ग आगे बढ़ाएंगे। और इसीलिए शायद परमात्मा को इतने दिन इंतजार था कि आप सब बोलने वाले हो गए और परमात्मा आगे ये सब बढ़िया से बढ़ाएंगे। ससाहेब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा छवि प्यारी आत्मा कानपुर से रामचंद्र दास को ससाहेब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की ससाहेब।